हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी भाषा भारती यानी हिंदी विषय की है और कक्षा 5वीं के लिए है। और आपकी पर्यावरण की, गणित की, अंग्रेजी की वीडियो उस चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के अवश्य देखिएगा कि किस प्रकार से वो वीडियो मैंने करवाया है, कैसे कैसे गणित उसमें करवाए हैं। और दोस्तों, अभी आपकी ये नई वर्कबुक है जिसमें काफ़ी सारे चेंजेस हैं, तो उन सभी बदलावों को देखेंगे हम, बदले हुए प्रश्नों को देखेंगे। और आज पाठ 12 मेरा नया बचपन, इसके प्रश्नों के उत्तर आज इसमें देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है आपको, और प्रश्न नंबर 1 है जिसमें लिखा है बच्चों में ऊंच नीच और छुआछूत का भाव नहीं होता है, क्योंकि। तो क्योंकि क्यों नहीं होता, तो सी नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे सभी को अपने जैसा समझते हैं। तो सी नंबर इसमें आपका सही आंसर है, इसको लिखना है। दूसरा प्रश्न है बिटिया के मिट्टी खिलाने पर माँ ने क्या कहा था। तो माँ ने कहा था तुम ही खाओ, है ना। जैसे बच्चे लोग बोलते हैं ना, उसी प्रकार से तुम ही खाओ, मैं नहीं खाती, इस प्रकार से डी नंबर आपका सही आंसर है, तुम ही खाओ, इसमें आप लिखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, अति लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 3 है बचपन की कौन सी बातों को भूला नहीं जा सकता है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा चिंता से मुक्त होना, खेलना, खाना और मस्त रहना, है ना। बचपन में क्या होता है, कोई प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, मस्त खेलते रहते हैं हम, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे प्रश्न नंबर 3 में आपको लिखना है। चौथा नंबर का प्रश्न है बेटी के बोलने पर कहाँ खुशियाँ आ गई थी। तो उत्तर में लिखिएगा कवियत्री के जीवन में खुशियाँ आ गई थी। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है जिसमें लिखा है दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्दों को लिखिए। तो जैसे निर्भय लिखा है, समानार्थी मतलब होता है उसी के समान, यानी उसका अर्थ सेम हो, शब्द अलग हो लेकिन अर्थ उसका वही होना चाहिए। तो निर्भय यानी होता है निडर। उसी प्रकार से लिखा है नव, तो नव यानी नया। इस प्रकार से आपको लिखना है। छठवां नंबर का प्रश्न है कविता में कवियत्री ने आंसू की तुलना किससे की है। तो उस उत्तर में लिखिएगा आंसू की तुलना जयमाला से की है। आगे देखते हैं। लघुत्तरी प्रश्न है, इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 7वां बचपन का जीवन निष्पाप क्यों होता है। बचपन का जीवन निष्पाप क्यों होता है। तो इसके उत्तर में लिखना बचपन का जीवन निष्पाप इसीलिए होता है क्योंकि बचपन में बच्चों के बीच राग, द्वेष, हिंसा, घमंड जैसी भावनाएं नहीं रहती है, इसलिए बचपन का जीवन जो होता है वो निष्पाप होता है। तो इस प्रकार से आपको वर्कबुक में अपनी लिखना है। 8वां नंबर का प्रश्न है माँ का हृदय खुशी से प्रफुल्लित कब हो गया। तो उत्तर में लिखना जब बिटिया ने माँ को मिट्टी खाने के लिए कहा, और क्या कहा कि माँ खाओ, तब माँ का हृदय प्रफुल्लित हो गया और माँ बोली तुम ही खाओ, है ना। इस प्रकार से 8वें नंबर के उत्तर में आपको लिखना है। 9वां नंबर है प्रश्न, इसमें लिखा है योजक चिन्ह के कोई 5 उदाहरण लिखिए। जैसे माता पिता, योजक चिन्ह यानी ये बीच में जो हम ये चिन्ह लगाए हैं डैश वाला, इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। योजक यानी जोड़ना होता है ना, तो यानी दोनों शब्दों को वो चिन्ह जोड़ रहा है, तो इसे योजक चिन्ह बोलते हैं। तो जैसे यहाँ दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, सुख दुख, धीरे धीरे, मामा मामी, तो इन शब्दों में बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह लगा है। तो इस प्रकार से योजक चिन्ह लगाकर आपको शब्द लिखने हैं। प्रश्न नंबर 10 है, इसमें लिखा है बचपन में रोने या मचल जाने में भी आनंद आता था, क्यों। तो उत्तर में लिखना बचपन में छोटी छोटी बातों में जिद करना और किसी चीज़ की मांग करने पर, ना मिलने पर, मचल जाने पर भी आनंद मिलता था, क्योंकि मचल जाने से चीज़ें मिल जाती थी। इस प्रकार से 10वें नंबर के उत्तर में आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, और 11वें प्रश्न में लिखा है दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, और इसमें है आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है, वह कैसे खेलते हैं लिखिए। तो जो भी खेल आपको पसंद है उसके बारे में आप लिख सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ लिखा है कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। इसमें 2 टीम के बीच खेल होता है और दोनों टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। दोनों टीम में से जो भी अधिक रन बनाता है वह जीत जाता है। इस प्रकार से आपको 11वें नंबर के उत्तर में लिखना है दोस्तों। 12 नंबर में देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, इसमें लिखा है आपके छोटे भाई बहन के क्रियाकलाप के बारे में 7 वाक्य लिखिए। तो उत्तर में लिखना मैं और मेरा भाई साथ साथ खेलते हैं, हम दोनों एक साथ खाना खाते हैं और साथ ही स्कूल भी जाते हैं, हम अपने खिलौने से भी खेलते हैं, शाम को खेल कर आने के बाद हम दोनों पढ़ाई करते हैं, मेरा भाई बहुत ख्याल रखता है मेरा, और हम दोनों मिलकर पढ़ाई करते हैं और साथ
साथ साथ हर काम करते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 12 के उत्तर में लिखना है। और इसी तरह आपका ये पाठ समाप्त हुआ। अगली वीडियो में अगला पाठ देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद।